तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन पैनल के बारे में और आज के दिन ग्रीन पैनल के आ चुके हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट। कैसे रहे हैं रिजल्ट पूरा विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे नंबर्स को यहाँ पर अच्छी तरीके से। और देखिए काफ़ी शानदार ये एनालिसिस होने वाला है क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। कुछ हाईलाइट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आगे की दिशा किस प्रकार रह सकती है, ग्रीन पैनल की रणनीति क्या होनी चाहिए, बाइंग करनी है नहीं करनी, बाइंग लेवल क्या हो सकते हैं, टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति है, सारी चीज़ समझेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले देखिए जुबिलेंट फूड वर्क्स के भी क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं और अर्निंग एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। आपने नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इस वीडियो में भी मैंने शेयर की है। अब चलिए बात करते हैं देखिए नंबर की। तो ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है, लाख में वैल्यू है, करोड़ में बात करेंगे तो पिछले साल 422 करोड़ का रेवेन्यू था, आपकी बार हो चुका है 457 करोड़ का। तो ईयरली जो यहाँ पर ग्रोथ आ रही है वो करीब करीब 8% के आसपास हमको देखने को मिल रही है। सिक्वेंशियली आप देखिए 464 करोड़ से यहाँ पर घट के हमको 457 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, यानी कि रेवेन्यू लॉस है, 1-2% के आसपास रेवेन्यू लॉस है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फ्लैट नंबर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बात करते हैं बॉटम लाइन की, तो आप देखिए 67 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका 72 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ है 8% के आसपास। सिक्वेंशियल यहाँ पर हमको प्रॉफिट में लॉस देखने को मिल रहा है, 77 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 72 करोड़। तो सिक्वेंशियली आप देखिएगा तो करीब करीब 7% के आसपास यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर 6 करोड़ का इनको यहाँ पर कहीं ना कहीं गेन होता हुआ देखने को मिला है। तो अगर आप 72 में से 6 निकाल दें तो ये बच जाता है 66। तो देखिए अगर 66 कंसिडर करें तो लॉस है ईयरली बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा खासा लॉस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ही टॉप लाइन में ग्रोथ है और बॉटम लाइन में तो नुकसान ही देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम एबिटा मार्जिन्स या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, स्क्रीनर पे आप देख सकते हैं 26% की आपकी बार यहाँ पर मार्जिन रहे हैं, जो पिछले बार 27% के थे। तो 1% का यहाँ पर मार्जिन लॉस है और सिक्वेंशियल बेसिस पे 2% का मार्जिन लॉस है। तो मार्जिन में भी यहाँ पर गिरावट है। डेफिनेटली यहाँ पर टॉप लाइन बॉटम लाइन में भी हमको बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और इनफैक्ट प्रॉफिट में तो लॉस ही देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सबड्यूड नंबर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए मेरे हिसाब से अगर हम बात करूँ तो मार्जिन स्टिल यहाँ पर इन्होंने मेंटेन किए हैं इन हैवी इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट। बाकी गिरावट क्यों है नंबर्स में उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा इनके वॉल्यूम्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके वॉल्यूम्स में काफ़ी लॉस हुआ है। देखिए स्लो डाउन इन दी एक्सपोर्ट मार्केट इम्पैक्टेड वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स गिरे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट के जो वॉल्यूम्स है वो गिरते हुए नजर आए हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है एमडीएफ सेगमेंट के कितने रहे हैं, जो कि इनका एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है। 88% रेवेन्यू इनका एमडीएफ सेगमेंट से ही आता है और वन ऑफ द लार्जेस्ट एमडीएफ प्लेयर हैं ये इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी इन इंडिया एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं। और जैसा कि देखा हमने एक्सपोर्ट में इनको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लॉस हुआ है। तो सेल्स वॉल्यूम अगर आप देखें तो 8% के आसपास सेल्स वॉल्यूम का यहाँ पर नुकसान इनको होता हुआ देखने को मिला है एमडीएफ सेगमेंट में भी। और अगर आप देखें इधर प्लाईवुड सेगमेंट में भी इनको यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम में 22% का नुकसान होता हुआ देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखिए नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, वॉल्यूम्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड थे कि गिरते हुए नजर आएंगे क्योंकि मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला था। वी वेंकट रमनी जो सीएफओ हैं ग्रीन पैनल के, इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया लास्ट कॉन कॉल में कि वॉल्यूम ग्रोथ किस प्रकार की रह सकती है, किस प्रकार की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 में, तो इनका कहना था कि देखिए जो अभी सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड रेट इंक्रीज कर रहे हैं, आरबीआई यहाँ पर रेट इंक्रीज कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में डेफिनेटली पड़ेगा। जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो यहाँ पर इम्पैक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट इनका कहना था कि वो दे आर नॉट वेरी श्योर दैट इट विल हैपन इन द सेकेंड और थर्ड क्वार्टर, बट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैपन, it is going to have some impact sooner or later on spending by consumers. So they are thinking, they are looking at a volume of 10 to 12% growth in the MDF segment during current financial year. तो इनका साफ साफ कहना था कि वॉल्यूम लॉस यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा। और पिछली कमेंट्री भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसके बाद स्टॉक में लगातार हमको गिरावट देखने को मिल चुकी थी। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें या तो हो सकता है डिस्काउंट हो गई हो, तो उसको हम टेक्निकल चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि भैया इन्होंने बोला था कि वॉल्यूम लॉस तो यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं देखिए मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स कितने हैं एमडीएफ सेगमेंट में,
30% के, ठीक है, अब की बार Q2 FY23 में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव एक निकल के आ रहा है पूरी इस जो एनालिसिस में, अगर मैं आपके साथ जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। क्योंकि जब मैनेजमेंट ने मार्जिन्स के बारे में बोला था, तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए मार्जिन किस प्रकार के रह सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि 26 to 27% यहाँ पर इन्होंने गाइडेंस दी थी एमडीएफ के मार्जिन की। तो इनसे पूछा गया कि मार्जिन गाइडलाइन जो है विच यू गिव इज 25 to 26% दैट आर ऑन ब्रॉड बेसिस आर ओनली फॉर एमडीएफ। तो एमडीएफ में इन्होंने बोला 26 to 27% मार्जिन ये इधर जो है मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इन्होंने 30% मार्जिन मेंटेन किए हैं एमडीएफ में। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकल के सामने आ रहा है इसमें, कि मैनेजमेंट ने 26% बोला था, लेकिन यहाँ पर 30% के मार्जिन इन्होंने मेंटेन किए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ तो इन्होंने अच्छी करी होगी, या फिर रियलाइजेशन यहाँ पर डेफिनेटली अभी भी हाई हमको देखने को मिल रही है। हाँ, ये हो सकता है, पूरा चांसेस यही है कि रियलाइजेशन यहाँ पर हाई हो, जिसकी वजह से मार्जिन इन्होंने मेंटेन किए। और प्लाईवुड के मार्जिन उन्होंने बोला था करीब 11% ये मेंटेन करेंगे, लेकिन इनके मार्जिन कितने मेंटेन हुए इधर प्लाईवुड में देखते हैं। तो देखिए प्लाईवुड के सेगमेंट में मार्जिन इनके रहे हैं 7.5% के आसपास। तो 11% बोले थे, रहे हैं 7.5%। तो ये एक नेगेटिव है। हालांकि देखिए प्लाईवुड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% 12% के आसपास है, तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो मेन इनका 88% जो रेवेन्यू आता है वो एमडीएफ से आता है, और वहाँ पर 30% मार्जिन इन्होंने मेंटेन किए हैं। जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था, जो बोला था, उससे ज़्यादा यहाँ पर मार्जिन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही मेरे को ये लग रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो वॉल्यूम्स यहाँ पर लॉस हुए हैं, स्लो डाउन है, एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से वॉल्यूम और कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले। लेकिन स्टिल एमडीएफ के मार्जिन मेंटेन हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, वो आगे की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट कैसे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन पैनल में आगे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पिछली कॉन कॉल में, और ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैंने आपके साथ पहले ही बोला था कि काफ़ी सप्लाई यहाँ पर आने वाली है एमडीएफ जो वुड पैनल इंडस्ट्री है उसमें। तो एमडीएफ में काफ़ी सारे यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाले हैं, जहाँ पर सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई और एक्शन टेसा, रशिल डेकोर अपनी जहाँ पर ये कैपेसिटी लगाने वाले हैं। तो ये चीज़ मेंशन की थी मैनेजमेंट ने भी। तो यहाँ पर देखिए इनका कहना है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर जो कैपेसिटी एडिशन है वो काफ़ी आने वाला है, ठीक है, कैपेसिटी एडिशन यहाँ पर काफ़ी आने वाला है, जिसकी वजह से क्या यहाँ पर जो सस्टेन कर पाएंगे, क्या वो करंट प्राइस को सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइसिंग प्रेशर आएगा, सप्लाई आएगा तो प्राइसिंग प्रेशर आएगा, और इनको यहाँ पर प्राइस अपनी कम करने पड़ेंगे, जो प्राइस हाइक इन्होंने लिए थे वो कम करने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन प्रेशर आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सप्लाई आने वाली है। देखिए इनका कहना है कि क्वेश्चन पूछा गया कि कैपेसिटी एडिशन हो रहा है यहाँ पर कंपिटिटर्स के द्वारा, तो यहाँ पर काफ़ी प्रेशर आएगा। तो इनका कहना था, क्या कहना था कि देखिए 2018 में भी 2.5 गुना का यहाँ पर कैपेसिटी आई थी कंट्री में, 2.5 गुना, मतलब बहुत ज़्यादा। उस टाइम सेंचुरी प्लाई का स्टॉक भी 70% गिरा था, उस टाइम ग्रीन प्लाई का स्टॉक भी यहाँ पर 60% गिरा था, क्योंकि काफ़ी सप्लाई आ गई थी उस टाइम पे, और प्राइसेस यहाँ पर वॉर होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हुई थी। लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या कह रहा है मैनेजमेंट, वो देखिए कि पिछली बार यहाँ पर 2018 में 2.5 गुना आई थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर मात्र 25 to 30% की डोमेस्टिक कैपेसिटी यहाँ पर ऐड हो रही है। एंड कंसिडरिंग दैट द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 15%, आई डोंट थिंक इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द रियलाइजेशन, but yes, definitely we could expect some short term impact on realizations, because I think 3 large capacities will be operational within 12 to 15 months। तो अगले आने वाले 1 से 1.5 साल में यहाँ पर तीन बड़ी कैपेसिटीज़ आने वाली, जिसमें ग्रीन प्लाई की आने वाली, जिसमें सेंचुरी प्लाई की आने वाली, जिसमें आई थिंक रशिल डेकोर या फिर एक्शन टेसा की आने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैपेसिटी आएगी, जिसकी वजह से सप्लाई काफ़ी ज़्यादा आएगी, इससे प्राइसिंग प्रेशर यहाँ पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिससे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट यहाँ पर रियलाइजेशंस में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि ग्रीन पैनल में यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 16 क्या है। तो ठीक है, अगर इस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे अगर यहाँ पर मेरे हिसाब से 10% ग्रोथ भी आ रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए ग्रीन पैनल पे। बाकी लेट्स सी, देखिए दोस्तों, मार्केट सुप्रीम है, क्योंकि जब स्टॉक गिरता है तो 70% भी गिर जाता है, वहाँ पर ना ही पी देखा जाता है, ना ही ईवी टू इबिट्टा देखा जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है ये स्टॉक का पी 10 पे भी आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो
स्टोरी है वो इंटैक्ट है, क्योंकि एमडीएफ एक बहुत बड़ा मार्केट है। 15% से ये पूरा सेक्टर ग्रो करेगा, और पूरा सेक्टर 15% से ग्रो करेगा तो एमडीएफ में ग्रीन पैनल मार्केट लीडर है, ये आराम से मुझे लगता है 20% से ग्रो कर सकता है। लेकिन हाँ, आने वाले 1 साल में यहाँ पर प्रेशर ज़रूर रह सकता है। स्टॉक प्राइस शायद ज़्यादा मूव ना करे अगले 6 महीने तक, लेकिन उसके बाद स्टॉक प्राइस मूव कर सकता है। तो अब करना क्या है, मेन क्वेश्चन ये है। तो मेन क्वेश्चन है, स्टॉक में देखिए ऑलरेडी काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो अगर आपको बाय करना है तो एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको बाय नहीं करना है, एसआईपी वे में बाय करना है। और अगर यहाँ से और गिरा, देखिए 2020 में ये स्टॉक 20 रुपये का था, फिर ये गया करीब करीब 600 रुपये का। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी ये 20-25 गुना स्टॉक हो चुका है 2 साल में। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर प्रेशर आएगा ही आएगा, और स्टॉक में हो सकता है और गिरावट आ जाए, तो ये स्टॉक 250 तक भी आ जाए। देखिए मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अगर बिज़नेस पे आपको समझ होगी, बिज़नेस की आइडिया होगा कि ये लॉन्ग टर्म में बिज़नेस कहाँ जाएगा, तो फिर हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसलिए बिज़नेस को समझना काफ़ी ज़रूरी है, मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उसको समझना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि देखिए अपनी नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है, लर्निंग करना ज़रूरी है। प्राइस के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो आज आप डिवीज़ लैब का प्राइस देखिए, लेकिन डिवीज़ लैब अपने आप में एक बहुत गज़ब की कंपनी है। आज शॉर्ट टर्म में ज़रूर प्रेशर है, कई लोग बेच के निकलेंगे, लेकिन ऐसी कंपनी बनने में 30-30 साल लग जाते हैं। तो ग्रीन पैनल भी उसी एक कैलिबर की कंपनी जहाँ पर ग्रोथ आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म प्रेशर रहेगा, अगेन मैं कहना चाहूँगा। 250 तक भी स्टॉक आता है तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, और ऐड किया जा सकता है। अपने एलोकेशन को यहाँ पर आपको प्रॉपर रखना है। एलोकेशन ज़्यादा रहेगा तो घबराहट होती है, एलोकेशन अगर आप सही रखेंगे, स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते मुझे लगता है 5% से ज़्यादा एलोकेशन ना दीजिए तो ही ठीक है। जब कंपनी बड़ी हो जाएगी तो एलोकेशन बढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा एलोकेशन रखिए। और कंपनी रडार पे रखना चाहते हैं तो रडार पे रखिए, बाइंग करी हुई है ऑलरेडी तो एवरेज कर सकते हैं। लेट्स सी कल के दिन यहाँ पे स्टॉक में गिरावट होती है नहीं होती, वो तो कल के दिन ही पता चलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एमडीएफ में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। प्लाईवुड का मार्केट यहाँ पर लगातार ख़त्म हो रहा है, और एमडीएफ का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार ऐसे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो एमडीएफ की डिमांड उसमें बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। जो फर्नीचर स्टार्टअप्स हैं वो एमडीएफ का यूज़ ही करते हैं। एक जो ट्रांजिशन हो रहा है वो एमडीएफ की तरफ हो रहा है। तो टेलविंड्स स्ट्रांग है, हेडविंड्स ज़रूर है बिजनेस में अभी, लेकिन टेलविंड्स यहाँ पर ज़बरदस्त है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपको कैसे लगे नंबर, ओपिनियन क्या है आपका कंपनी को लेकर, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।